नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक सीएससी फेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, सीएससी मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें भीएलई को एक कंटेस्ट में भाग लेना है और उस कंटेस्ट में भीएलई को मिलेगा 10,000 रुपया। यानी प्रत्येक भीएलई इस कंटेस्ट में भाग लेकर इस महीने 10,000 रुपये जीत सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे 10,000 रुपये जीत सकते हैं, आपको कौन से कंटेस्ट में भाग लेना है, फुल जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि भीएलई कैसे 10,000 रुपये जीत सकते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीएससी के पल पल की खबर मिलती रहती है। तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन से कंटेस्ट में भाग लेकर के भीएलई 10,000 रुपये जीत सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, यदि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी है, यदि आप सीएससी भीएलई हैं और आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी है, या आपके पास यूको बैंक का बीसी है, यूको बैंक का बीसी है, या आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का बीसी है, या आपके पास इंडियन बैंक का बीसी है, यदि चारों बैंकों में से किसी एक बैंक का बीसी आपके पास है तो आप जीतेंगे 10,000 रुपये इस महीने। तो इसके लिए आपको एक टारगेट पूरा करना है। यदि उस टारगेट को आप पूरा करते हैं तो आपको 10,000 रुपये के साथ साथ रिवार्ड भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको जो सीएससी के हेड होंगे उनके द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। और यह जो रिवार्ड है, यह जो सम्मान है और यह जो 10,000 रुपये है, यह आपके कमीशन के अतिरिक्त होंगे। तो कौन से कंटेस्ट में भाग लेना है इसको जानने के लिए किसी एक बैंक का आप ओपन कर लीजिए, जूम कर लेते हैं। सारे बैंकों का प्रोसेस सेम है, टोटल बैंक का जो प्रोसेस है सेम है। तो एक बैंक का मैं ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ है, यह हो गया आपका इंडियन बैंक का। इसको जूम कर लिए तो यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव सीएससी लॉन्च कंटेस्ट फॉर बीसी इंडियन बैंक लेटस सेलिब्रेट बैंक 116th फाउंडेशंस डे 15 अगस्त का द पीरियड 1 अगस्त टू 31 अगस्त। यह जो कंटेस्ट है 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 2 रिवार्ड होंगे, फर्स्ट स्कीम और सेकेंड स्कीम। तो पहले हम फर्स्ट स्कीम की बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्कीम में जब आइएगा तो यहाँ फर्स्ट स्कीम में दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं दिया गया टॉप 3 बीसी रिकॉग्नाइजेशंस रिवार्ड 10,000 पर टारगेट 1 अचीवर्स। जो टॉप 3 बीसी होंगे, अगर वे फर्स्ट टारगेट को अचीव करते हैं तो उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और सेकेंड टॉप 5 बीसी रिकॉग्निशंस रिवार्ड ऑफ 8,000 पर टारगेट 2 अचीवर्स। यानी कहने का अर्थ है जो टारगेट 2 को अचीव करेंगे उनमें से टॉप 5 बीसी को 8,000 रुपये दिया जाएगा। और थर्ड नंबर दिया गया है टॉप 10 बीसी रिकॉग्निशंस रिवार्ड ऑफ 6,000 फॉर टारगेट 3 अचीवर। जो टारगेट 3 को अचीव करेंगे उनको 6,000 रुपये दिया जाएगा टॉप 10 बीसी को। यानी टोटल आप देख सकते हैं 8 बीसी को सम्मानित किया जाएगा यदि आप फर्स्ट रिवार्ड में शामिल होते हैं। तो आपको अगर 10,000 लेना है तो टारगेट 1 अचीव करना होगा, 8,000 के लिए टारगेट 2 अचीव करना होगा और 6,000 के लिए टारगेट 3 अचीव करना होगा। तो टारगेट क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। यहाँ कंटेस्ट पीरियड 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक दिया गया है और टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 दिया गया। अब इसको समझ लेना है। सबसे पहले जो टारगेट 1 में अगर शामिल होते हैं तो PMJDY अकाउंट, आपको क्या करना है, PMJDY अकाउंट यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में 200 अकाउंट खुलवाना है। इसका PMSBY में 150 अकाउंट आपको ओपन करना है। इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 150 को करना है। आप PMJJBY में आपको 100 को रजिस्ट्रेशन करना है, यानी जीवन ज्योति बीमा में 100 को करना है। APY मतलब अटल पेंशन योजना में आपको 100 करना है। तो टोटल मिलाकर आप जब 550 टारगेट पूरा करते हैं तो आप टारगेट 1 अचीवर हो जाते हैं और आपको 10,000 रुपये मिलता है। सेम वैसे ही अगर आप टारगेट 1 अचीव नहीं कर पाते हैं, अगर PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में मात्र आप 185 अकाउंट ओपन कर पाते हैं
PMSYBM में इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 120 कर पाते हैं, इसका PMJJBY में 100 कर लेते हैं और AP के अटल पेंशन योजना में 80 कर देते हैं, यानी 450 पे जाते हैं, तो आप सेकेंड रिवार्ड के लिए पात्र हो जाते हैं, यानी सेकेंड टारगेट अचीवर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही थर्ड टारगेट में दिया गया है, यदि आप टारगेट कम ही पूरा करते हैं तो और 360 में शामिल हो जाते हैं तो थर्ड टारगेट अचीवर होते हैं, आपको 6000 रुपये मिलता है। तो ये फर्स्ट स्कीम में रिवार्ड दिया गया है। और सेकेंड स्कीम में देख लेते हैं, सेकेंड स्कीम में दिया गया है, यहाँ देख सकते सेकेंड स्कीम रिवार्ड कहता है टारगेट टॉप 50 CPS विल बी फैसिलिटेटेड इन सेकेंड स्कीम्स, यानी यहाँ टॉप 50 VLE को यह सामान दिया जाएगा। कहता है 1500 फॉर 250 इनरोलमेंट ऑफ PMJDYM। यदि आप 250 क्या करते हैं, 250 क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट ओपन कर देते हैं तो आपको 1500 रुपया दिया जाएगा। यह जो आपका कमीशन होगा, कमीशन के अतिरिक्त मिलेगा। यदि आप क्या करते हैं PMJJBY यानी जीवन ज्योति योजना में आप क्या करते हैं 1000 अकाउंट ओपन 100 अकाउंट ओपन कराते हैं, 100 अकाउंट ओपन कराते हैं तब आपको 1000 रुपये मिलेगा, 1000 रुपये स्पेशल। इसके बाद यदि आप क्या करते हैं PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप अगर 250 करा देते हैं तो 750 रुपया अतिरिक्त आपको रिवार्ड मिलेगा। और APY यानी अटल पेंशन योजना में अगर 100 को इनरोल करा देते हैं तो 2000 रुपये आपको प्रदान किया जाएगा। तो यह क्या होगा, आपका रिवार्ड होगा, यह आपको आपका रिवार्ड के रूप में मिलेगा, प्लस जो भी CSC के हेड होंगे उनके द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा नीचे दिया गया है, यहाँ दिया गया है 1 CSP विल बी एलिजिबल फॉर 1 प्राइज ओनली, माने एक VLE को एक ही प्राइज दिया जाएगा। द विनर नेम्स वुड बी अनाउंस्ड आफ्टर कंटेस्ट पीरियड। जब कंटेस्ट पीरियड यानी 31 अगस्त खत्म हो जाएगा तो विनर का जो नाम है वह घोषित किया जाएगा। कहता प्राइज एंड एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट वुड बी अवार्डेड बाय रिस्पेक्टिव हेड ऑफ CSC। ये जो प्राइज होगा जो CSC के हेड होंगे उनके द्वारा क्या होगा आपको दिया जाएगा और आपको सम्मानित भी किया जाएगा। तो इस कंटेस्ट में भाग लीजिए और निश्चित रूप से आप इसमें काम कीजिए, आपको रिवार्ड मिलेगा, प्लस आप 10 रुपये जीत पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भील साथियों।